नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी छात्र छात्राएं जो कि अभी अभी इंटर पास किए हैं और बीए, बीकॉम, बीएससी हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी का प्रवेश परीक्षा दिए हैं और उनका रिजल्ट भी आ गया है। और रिजल्ट के अकॉर्डिंग बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई मेरा काउंसलिंग कब है, अगर मेरा इतना नंबर है तो मेरी काउंसलिंग कब है, मेरा इतना कम नंबर आया है तो एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा और आप सभी के संदेह यानी कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितना नंबर आप लाए हैं और कितने नंबर से आपका एडमिशन हो सकता है, और जिनका कम नंबर आया है क्या उनका हो सकता है, और पूरी एडमिशन की प्रक्रिया को हम मात्र एक वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बताएंगे बीकॉम, बीए, बीएससी का मेरिट लिस्ट क्या बना है और कितने नंबर पे आपका एडमिशन होगा और किस दिन आपको जाना है। जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में ऑफलाइन प्रवेश कार्य हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी। जी हाँ, तो अब देखिए इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले तो टाइम जान लीजिए। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो समय सुबह 10:30 से लेकर 4 बजे तक है और आपके रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 12 बजे तक है। आपका काउंसलिंग जिस दिन होगा वो 12 बजे के अंदर आपको रिपोर्टिंग करना होगा आपको कॉलेज में। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए। आप देखिए, अगर आपने बीकॉम का फॉर्म भरा है और आप जनरल में आते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ओबीसी, एससी, एसटी तीनों, मेन लिस्ट में 29 तारीख को एडमिशन होगा, 29 जुलाई को। जिनका 60 नंबर से अधिक आया है वो 29 तारीख को 60 नंबर से अधिक आया है वो। उसके बाद फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जिनका 54 से अधिक आया वो, इनका 29 जुलाई को एडमिशन होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जिनका 60 नंबर से अधिक आया है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 है, उनका 29 जुलाई को। और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट क्या हो जाएगा आपका, उसी दिन होगा। और उनका नंबर 54 से अधिक होना चाहिए। ठीक है भैया, 54 के नीचे वाले 29 जुलाई को नहीं जाएंगे बीकॉम वाले हरिश्चंद्र के एंट्रेंस एग्जाम के काउंसलिंग में। अब देखिए क्या है, जनरल मेल प्लस फीमेल सेकंड वेटिंग लिस्ट, ओबीसी, एससी, एसटी तीनों, जिनका 50 से अधिक है भैया वो 30 जुलाई को जाएंगे। कितने जुलाई को? 30 जुलाई को। जिनका 50 नंबर से अधिक आया है वो 30 जुलाई को जाएंगे। उसके बाद आपको तो पता ही है, महिलाओं के लिए जनरल में 20% आरक्षित होता है। अब इनकी जो लिस्ट होती है वो अलग से बन जाती है। इनको भी 30 जुलाई को जाना है। मेन लिस्ट में 55 से अधिक रहेंगी, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 50 से अधिक रहेंगी और सेकंड वेटिंग लिस्ट में 45 से अधिक रहेंगी। जी हाँ, चलिए अगला देखें। आप देखिए, अगर आप किसी सेना में हैं, कोई फौज में हैं, तो वो क्या है, कोई इतना नंबर पाया हो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर के रिलेटेड हैं आपका भी समस्त में हो जाएगा। और आगे चलें तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप दिव्यांग हैं, किसी अंग से आप एबल नहीं है, तो अब भी आपका जो है कि हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई किए हैं, अगर आपका 10 नंबर है, 20 नंबर है, 25 नंबर है, 30 नंबर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों का समस्त में आ जाएगा। कितना वो नंबर हो आपका एडमिशन हो जाएगा 30 जुलाई को मेन लिस्ट में। ठीक है, आपके लिए कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। देखिए यहां साफ साफ लिख दिया है कि भैया रिपोर्टिंग समय 10:30 से 12 बजे तक होना है। रिपोर्टिंग आपको 10:30 बजे किसी भी हाल में करना है, वो भी सभी डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हाँ आपको बीकॉम से रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आते हैं बीए वालों के लिए। भैया जो बीए में है, अगर बीए का बात करें तो जनरल देखिए जो होगा वो आपका पहली मेन लिस्ट 24 जुलाई को एडमिशन होगा।
जिनका 44 से अधिक होगा उनको पहली वरीयता दी जाएगी, जिनका 40 से अधिक होगा उनको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। दोनों ही 24 जुलाई के दिन में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द्वितीय सेकंड वेटिंग लिस्ट में कब से है? 36 से अधिक जिन भी बच्चों या छात्राओं का होगा उनका 25 जुलाई को होगा, और 25 जुलाई को ही महिलाओं का जो 20% आरक्षण होता है उस दिन भी उनका होगा। अगर 41 से अधिक है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी, 37 से अधिक है तब भी वरीयता दी जाएगी, और 31 से अधिक है तब भी। चलिए, ईडब्ल्यूएफ वाले पूरे रहेंगे, फ्रीडम फाइटर है, इन लोग का आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर आपको बीए से संबंधित अपडेट चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे देखिए, बीएससी बी अब क्या है भैया? बी वो बीएससी था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब हम आते हैं बीएससी। बीएससी में बायो वर्ग, बायो जिनका होगा बीएससी बायो, 60 से अधिक मेन लिस्ट है, 52 से अधिक में फर्स्ट लिस्ट है, 48 से अधिक सेकंड लिस्ट है। इनका एक ही दिन होगा, 31 जुलाई को ही जाना है। फिर महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होता है, 56 से अधिक मेन लिस्ट है, 52 से अधिक फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है, और 46 से अधिक सेकंड वेटिंग लिस्ट है। तो इनको 31 जुलाई को ही जाना है। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यू है, फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, या कोई सेना निवृत्त है, इन लोग के लिए आपका समझते 10 नंबर पाएंगे तभी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, बीएससी गणित वर्ग, गणित वर्ग के लिए क्या है भैया? मेन लिस्ट में अगर आप 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर के तो पाए आपका हो जाएगा। महिलाओं के लिए भी वही है, जाइएगा 31 तारीख को आपको, मतलब 31 तारीख को सबका हो जाएगा बीएससी मैथ में, ठीक है। चलिए अब ये क्या आप देखें जरा, ये आप जितना देखे हैं ये बीकॉम बीए बीएससी का मेरिट लिस्ट है कि इतने से इतना तारीख वाले को इतने नंबर में आना है, इतने तारीख को आप वहां जाइएगा जिसमें मैंने बताया है। अब आगे इसी क्रम में हम देखेंगे जरा कि देखिए, अब आपको जब काउंसलिंग में जाना है, जिस दिन मैंने आपको बताया है, तो क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, काउंसलिंग में जरा कुछ जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बच्चों को लेके जाना होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना, जरा ध्यान से आप सुनिएगा और देखिएगा। अब देखिए, डॉक्यूमेंट, हम कहीं जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो हमें क्या लेकर जाना होता है? कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपका डॉक्यूमेंट भी बड़ा होगा, थोड़ा सा लौजा होगा, लाचा होगा, तो सब कोई बात नहीं, होना करना पड़ता है। अब देखिए क्या क्या आपको लेके जाना है। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी, काउंसलिंग हेतु आवश्यक पत्रजात एवं निर्देश। आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट साथ में रखने हैं। क्या क्या रखने हैं? पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है, आवेदन पत्र 2 प्रतियों में। आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन होता है जो आपने भरा होगा 2 कॉपी में। हाई स्कूल इंटर की अंक सर्टिफिकेट 2 कॉपी में। 2 कॉपी का मतलब 2-2 फोटो स्टेट चलेगा, ठीक है। उसके बाद स्वप्रमाणित छाया प्रति, मूल ओरिजिनल प्रति लाना है। आधार कार्ड ओरिजिनल लीजिएगा, उसका 2 फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। वेबसाइट पे उपलब्ध अंडरटेकिंग 2 प्रति में। अंडरटेकिंग अभी मैं आपको पीडीएफ दिखा दूंगा, किसी बच्चे को, छात्र या छात्रा को चाहिए होगा अंडरटेकिंग का पीडीएफ तो हमसे ले सकता है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है कि अंडरटेकिंग का फॉर्म लीगल पेज पे निकलवाना है कि A4 पेज में, तो आप कॉलेज के पास दिखता है, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो ये अंडरटेकिंग का फॉर्म हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, अगर किसी बच्चे ने या बच्ची ने ईडब्ल्यूएस लगाया होगा बीए बीकॉम बीएससी ऑप्शन में, तो वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का वो बना हुआ लेके जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2025 का होगा तो मान्य नहीं होगा। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपने फार्म भरते समय ईडब्ल्यूएस का उपयोग किया होगा। अब आगे देखिए, ओबीसी, जो ओबीसी के छात्र होंगे उनको अपनी जाति का प्रमाण पत्र ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी लेकर जाना है। उसके बाद अगर कोई एससी एसटी का होगा तो उसको ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी लेकर जाना है। कोई फ्रीडम फाइटर है उसको अपने सर्टिफिकेट का लेकर जाना है, 2 फोटो कॉपी और ओरिजिनल। आधार कार्ड है, 2 फोटो कॉपी ओरिजिनल और प्लस फोटो स्टेट। अब आता है चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल चाहिए, इसमें फोटो स्टेट नहीं चाहिए, और ये आपको अपने स्कूल से मिलता है जो कि बोलने पर मिल जाएगा। ये अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन आप जब एडमिशन ले लेंगे तो आपको उसमें देना पड़ेगा। प्रवेश पत्र वो वाला, जब आप कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दिए होगे तो एडमिट कार्ड मिला होगा, वो वाला आप लेके जाना। इतने आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, आपका फर्स्ट क्लास से आसानी से एडमिशन हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, बिना जाने समझे
समझे चले जाते हैं और उनको एडमिशन के समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आते हैं। तो उस कारण की वजह से, उस रीजन की वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं, काउंसलिंग में लेट से पहुंचते हैं। तो आप पहले से ही हमारा डॉक्यूमेंट, ये इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, वीडियो में क्या क्या लेके जाना है उसको आप ले लीजिए। अब आगे देखिए, हम आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म दिखाते हैं। अंडरटेकिंग का फॉर्म कैसा होता है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अंडरटेकिंग का फॉर्म देखिए ये होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? पहला तो ये होता है, कॉलेज में मैं अपने पुत्र या पुत्री को अंडरटेकिंग में दे रहा हूं, अगर कोई भी गलत कार्य किया जाएगा तो इन पे कार्रवाई पे मैं समर्थन करूंगा। दूसरा, ये देखिए 2 फोटोकॉपी हो गया। फिर आता है डिजी लॉकर, जो कि बहुत तेजी से चल रहा है, ट्रेंडिंग में। डिजी लॉकर का आपको फॉर्म भरना होगा इसी में। उसके बाद आता है क्या, यह आता है शपथ, कि मैं पुत्र को मैं अपने शपथ दिलाता हूं, कोई गलत काम नहीं करेगा, किसी प्रकार का रैगिंग नहीं करेगा, डेटिंग नहीं करेगा, ये सब हलाल इनका। ठीक है, तो ये सब आपका क्या था, अंडरटेकिंग का फॉर्म था, कॉलेज के पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अब उसके बाद जो मैंने बताया है, डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा और वहां पे आप काउंसलिंग में जाएंगे। कॉलेज में हॉल में होता है, बड़ा सा हॉल है, उसमें आपका एडमिशन होता है। और अगर जिन बच्चों का कम नंबर आया है तो वो घबराए नहीं, वो परेशान ना हो सकता है कि इतना एडमिशन होने के बाद, इतनी प्रक्रियाएं जो मैंने बताई हैं, इतना अगर सीट भरने के बाद भी बच जाता है तो आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा। जो बच्चा जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर कम आया है तो हो सकता है कि आपके किस्मत में, अगर उम्मीद होगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी तो हो जाए। ठीक है, भरोसा रखिए, आपका हो सकता है, आपकी उम्मीद बरकरार रखिए। बहुत सारे बच्चे बहुत कम कम नंबर पाते हैं लेकिन आखिरी में एकदम उनका हो जाता है। तो आप भी उसी प्रकार से अपने भरोसों को बनाए रखिए। और हरिश्चंद्र में आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आइए हरिश्चंद्र में पढ़िए, हरिश्चंद्र जी के बगिया में। और अगर आपको हरिश्चंद्र से संबंधित अपडेट पाते रहना है एडमिशन के बाद भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपका साथ आपके पढ़ाई के आखिरी वर्ष तक देंगे, बशर्ते आपको हमारा साथ चाहिए, हमारा आपको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपको लास्ट ईयर तक इंस्ट्रक्शन देंगे, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को नमस्कार।